अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का हाँ, पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सारा फिर ये पॉलिटिशियंस जो है ना, ये सारे ये खा पी के तो चले जाएंगे। सारे तो बिकाऊ हैं। अच्छा बिकाऊ हैं। अच्छा। अच्छा तो इंडिया की बात करते हैं। वो तो उनको कुछ पैसे मिले, वो तो मोदी को भी कहेंगे हमारा अब्बू है, हमारा ससुर है, उनको रिश्ता दे देंगे। वो ऐसे लोग हैं, बिकाऊ लोग, पैसे लेके इंडिया को प्रमोट करेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं जाना चाहिए। और रहेगी पाकिस्तानी कश्मीर की, पाकिस्तानी कश्मीर बहुत अच्छा है। मेरे के ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। अब नफरत का वोट लेता है। और ये जो दुबई देखें, दुबई के अंदर उसने मंदिर बनवाया है, सऊदीया के अंदर जाके उसने ये काम किया है। और यही तो मंदिर हम ख़त्म करने आए थे मुसलमान, उसने जाके वहाँ पे सिक्का वहाँ पे बनवाया अपना। हमें जब शादीशुदा हो गया, हमें पढ़ने का शौक भी है। अब हम इतने छोटी हमारी उम्र में शादी कर देते हैं, हमें फ़ायदा क्या पड़ा। शादीशुदा हो? जी हाँ, क्या एज है आपकी? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल की उम्र में कितने साल पहले आपकी शादी हुई है? 16 साल की थी। जय दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, मोदी साहब और हर भारतीय के मुंह पर रहता है कि भाई अखंड भारत होगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई अखंड भारत में क्या हम ऐसे इनको पाकिस्तान जाहिलों को बर्दाश्त कर पाएंगे? कमेंट में जरूर लिखें। और पाकिस्तानी खुद को बोले भाई इस तरह से अखंड भारत बन जाएगा। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखें और इन पाकिस्तानी कुछ जाहिलों को बाद में वीडियो के एंड में जवाब देंगे। वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत का ख्वाब उनका पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है, अगर इसी तरह पॉलिसीज जारी रही तो ये हो सकता है। ग्रेजुअली कोई चीज़ कौम गिरती होती है ना, ऐसे आप देखें मुगलों के ज़माने में सबसे ऊपर थी, सब कॉन्टिनेंट में सबसे उनके बहादुर शाह जफ़र को दे लें, आखिरी सबसे कमज़ोर था। बहादुर शाह से भी बस हालात चल रहे हैं हमारे ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अब पैसा इकट्ठा कर करके उन्हीं मादर मलका को जमा करवा रहे हैं जाके, जो वो खुद गोरे काम करते थे अब के लिए शो चल रहा है। हाँ। मैंने को तो इस्लामिक कंट्री है। ब्रिटिश नहीं, भारत के अंदर भी अभी ब्रिटिश। देखिए इस्लामिक मुल्क होता, कुरान और सुन्नत को क्यों नहीं सुप्रीम लॉ बनाते? सबसे पहले उन्होंने खुद पकड़े जाना था। वो अपने मैंने मट्टी के सके हैं। देखिए उनका कोई वो मजहब नहीं है, ठीक है, हर चीज़ को मानते हैं, ठीक है। दो गया सर, देखिए हम किसी के रिलीजन पे बात नहीं करते हैं, किसी के रिलीजन पे बात करनी भी नहीं चाहिए। देखिए वो उनका अपना मजहब है। देखिए अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो वो मैंने कहा मिट्टी से सके नहीं है, हम अपनी इंडिया वाले हैं जो हैं। वो अपनी धरती को माँ बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं और हम वो उसकी इज्जत भी करते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो यहाँ से लूटने की करते हैं। लूटने की नहीं करते, हम इसको बेचने की करते हैं। हाँ, जितने भी ये वो कहते हैं जो वो बचाते हैं तो वो धरती माँ समझते हैं, हम वो कहते हैं जी मुस्लिम इनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी भेज देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। जो बड़े हमारे हमने जिसने एटम बम बनाया, जिसने आपको टेक्नोलॉजी, उसको आप जेलों में फेंक देते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनको सदर बनाया है वो मौलाना APJ अब्दुल कलाम की बात करें भारत में, हाँ, वो इस वजह से है कि वो अपनी कौम के हीरोज़ को मानते हैं। अब देखिए वो कौन थे? हाँ, वो साइंटिस्ट थे। कौन थे वो? जो किस मजहब से ताल्लुक था? उनका में भी कंट्रोवर्सी है, मुसलमान थे, ठीक है, लेकिन अब उसमें और कंट्रोवर्सी। हमारे एक अब्दुल सलाम डॉक्टर थे, उनको आपने क्या याद दिला दिया है। ही वाज सो टैलेंटेड कि उनको नोबेल प्राइज तक मिला था। इसमें ना फिरका वारियत में बटा के इनको हमारे जो भी साइंटिस्ट जो भी इन्वेंशंस नौजवान करते हैं उसको या तो गायब कर दिया जाता रहता, या वो जलील ख्वार होकर बेचारे। आपको लगता है कि भारत में फिरका परस्ती है या तरक्की नहीं कर रहे? हर जगह होती है, लेकिन उस चीज़ को वो मेजर इशू नहीं बनाना चाहिए। सब मिलजुल के देखें, नेगोशिएशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है ना सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। यूके पार्लियामेंटेरियंस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज्यादा प्रेज किया। स्पेशली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है यूके के अंदर जहां पर भारत की डेवलपमेंट दिखाई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत को जितना डेवलप किया है, जितनी कोशिशें की हैं भारत के लिए, उन सबको मेंशन किया है, दिखाया भी है, तारीफ भी किया है और सेलिब्रेट भी किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की किताबें अंदर रखी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ में बहुत सी लाइंस बोली गई और ये भी बोला गया कि हम इंस्पिरेशन हासिल करेंगे भारत से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो ऐसा हुआ है यूके, फिर भारत का झंडा भी वहां पर लहराया गया है। भारत और यूके का झंडा एक साथ वहां पर लहराया गया। तो भारत का वो कर रहे हैं ना, ये एक जो गैर मुस्लिम लॉबी है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ये आपस में दोस्त हैं, मगर ये आपके साथ इनका दोस्ती वाला कोई तलक नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक हदायत आई है, इसको देखें। आप कभी भी ये आपके अपने नहीं बन सकते। सर दुबई और जो सऊदीया है, बता रहा हूँ, दुबई और सऊदीया में उन्होंने जिस तरह के देखें, उनकी बड़ी स्टडी है, उनका बड़ा इल्म है कि कौन से मुसलमान हैं, क्या ये कर रहे हैं। अब देख लें, फ़लस्तीन के ऊपर ही अगर मुसलमानों की अगर बेस लें तो वो सऊदीया और दुबई वाले हमारे बड़े हैं ना, तो वो खामोशी इख्तियार की हुई है। एक यहाँ पर मैं आपको बात बोलना चाहूंगी। आपने बात की कि गैर मुस्लिम लॉबी जो है वो स्ट्रांग हो रही है। कहने को तो हमारा सबसे बड़ा नॉन मुस्लिम दोस्त है ना चाइना, वो हमारा दोस्त है ना चाइना। अब सुन लीजिए, अब अगर हम सऊदीया अरब ममालिक को ले लें, मुस्लिम ममालिक को ले लें, उनके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के साथ। इवन अब तो वो इसराइल के साथ अच्छे कर रहे हैं। चलें, वो एक अलग बात है। बात असल ये है कि वो अगर आप कह रहे हैं कि वो इंडिया को फेवर क्यों कर रहे हैं, वो इंडिया के फेवर इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो तासर जा रहा है ना दुनिया में, वो कह रहे हैं कि हम मुतहिद हैं। हमारी तरफ से जो तासर जा रहा है वो जुदा जुदा है।
अदालत क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, अदारे रवा रवी का शिकार हैं। ये सारी चीज़ें मुल्क से बाहर जब जाती हैं तो वो देखते हैं। किसने कहा जुल्म हो रहा है? जुल्म तो नहीं हो रहा। अच्छा, कश्मीरियों के लिए बड़ी जान मार रही है, हमारी हुकूमत भी जान मार रही है, पाकिस्तानी अवाम भी उनको बड़ा सपोर्ट करती है। ये मेरे ख्याल से कोई गलत फहमी है जो मीडिया पे कोई शंटू लोग फैला रहे हैं, कोई चपड़गंडू जो लेपर्ड जेंडर्स जो है मीडिया पे, वो आगे कहते हैं जी पाकिस्तानी जो कश्मीर है वो खस्ता हाल है। आप कश्मीर में जाके तो देखें, हम जाते रहते हैं, देखिए वीडियोस। आधे से ज़्यादा लोग ना कश्मीर के बाहर के ममालिक में गए हुए हैं। हाँ, तो यही तो वजह, वो कहते हैं मुल्क के अंदर रोजगार नहीं है, कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मेगा। आप चले ये बता दें कश्मीर के अंदर कौन से इस 5 सालों में मेगा प्रोजेक्ट आए हैं? उधर पहाड़ों पे उन्होंने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना है? तो वो पहाड़ तो सामने इंडिया में भी नजर आ रहे हैं, उधर तरक्की हो रही है, 5G आ गया, और वो उसके बोलते क्या बोलते हैं, वहाँ पे सिनेमाज उन्होंने ओपन कर लिए, IT सेक्टर्स उन्होंने बना दिए। क्या हम नहीं अपने कश्मीरियों के लिए बना सकते? पहली तो बात यह है कि इंडिया का जो उधर आप बात कर रही है ना, जम्मू कश्मीर, जी, वो सिर्फ जो इंडिया के एंकर है ना, जो क्या कहते हैं, वो चार की फाड़ी पे भी जो बिक जाते हैं, वो गलत जो है अफवाहें फैलाते हैं। इंडिया में आप देखें हाल, उधर जाके जम्मू कश्मीर का जो है उधर कोई 5G नहीं है। कश्मीर का एक एरिया जो है ना, एक वो मकबूजा है, उसके थोड़ा आगे जो एरिया है जहाँ वो लिबरल लोग रहते हैं, जो एंटी कश्मीर भी हैं और हेलो जी, अच्छा, जो इंडिया को सपोर्ट भी करते हैं, उधर होगा 5G। कश्मीर में कोई 5G नहीं है। उधर तो वो G3 चल रही हैं, बस जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पे, खून की नदियाँ बहा रहे हैं। उधर कोई ये चक्कर नहीं है। ये सारा जो है वो सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई जो है साफी बना हुआ है। देखिए आज विषय है, देखिए अब मैं जो बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। आज विषय है भाई, भारत जिस तरीके से अपना जश्न मना रहा था, अभी 370 है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया भाई, बिल्कुल सरकार ने ठीक किया है। और मैं आप लोगों को आंकड़े बताऊंगा कि क्यों सरकार ने ये ठीक किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है। देखिए 2019 में जब 370 हटाया गया था, उस समय से ही भाई पाकिस्तानियों को, यानी एक तरह से इमरान खान ने भूखमरी का डंडा उस समय डाल दिया था, भारत से जो ट्रेड बंद कर गई। बिकॉज भारत से जो कश्मीर से बोगा बॉर्डर से जो ट्रेड में जा रहे थे, जितना भी भारत का सामान जा रहा था, उनको भाई सस्ते मिल रहा था। उसके बाद उन्होंने उनको गले घोट दिया, भूखे मरने में मजबूर कर दिया। देखिए लाल सिंह चड्ढा पहली बार सिनेमाघर खुले, वो वहां पर सिनेमाघर खुलने के बाद मूवीज देखी, शूटिंग होने शुरू हो गई। और जो सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है वो कश्मीर में बन रहा है भाई। और एक देखिए 2000 जो पत्थरबाजी होती थी वो आज ना के बराबर आ चुकी है, कश्मीर की बात बता रहा हूं। और 29,813 युवाओं को 370 हटने के बाद भाई कश्मीर के अंदर नौकरियां मिली हैं। और आज देखिए G20 जो सम्मेलन कराया था उसमें 1,30,00,000 टूरिस्ट जो कश्मीर में 370 हटने के बाद पहुंचे हैं, उन्होंने ट्वीट किए हैं। भाई ये तो अचार वाली मीडिया नहीं बता रही ना, जो आप कह रहे हैं ना अचार की फाड़ में बिक जाने वाली मीडिया, ये तो भाई जो भी वहां पर जाता है वो बता रहा है, ठीक है। और पहली बार शारजाह के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से शुरू हो गई है। और 2022-23 में लगभग 2200 करोड़ रुपए का भाई निवेश भी हुआ है। और ये निवेश किसने किया पता है? आप लोगों के मुस्लिम अम्मा, जिसको आप ठेकेदार बनते हैं ना मुसलमानों के, वो UAE उसमें 2200 करोड़ का करने जा रही है। और 4 साल में लगभग 40 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां पर दिए गए हैं। तो इससे ज्यादा आप लोग बता दें भाई, क्या 5G की जो कह रहे थे ना 5G हवा, आज जाके वहां पर देखिए। और 50 से ज्यादा नए कॉलेज कश्मीर के अंदर खोले गए हैं। ये है 370 हटने के बाद भाई इतने काम हुए हैं मेरे भाई। इतने काम कश्मीर में हो ना, इतने काम तुम्हारे पाकिस्तान में हो जाए ना, तो पाकिस्तान दिखने चमकने लग जाए वर्ल्ड में। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में जो रखे जाए जबरदस्त।